जय हिंद एवरीवन, दिस इज प्रियांशु पांडे और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं परीक्षागढ़ चैनल में, जहां पर हम सभी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का समाधान करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, हमने ज्योग्राफी की क्लास नहीं ली थी। मैं कुछ कामों में व्यस्त हो गया था, इसलिए मैं क्लास ले नहीं पाया था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, हमने एंटर किया था क्लाइमेटोलॉजी में और ये क्लास उसी के कंटिन्यूएशन में रहेगी। इस क्लास में हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे वो सारी चीज़ें रिवीजन करेंगे और आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था विंड सिस्टम के बारे में, प्रेशर सिस्टम के बारे में, विंड्स कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, उन सारे फैक्टर्स के बारे में, कहाँ से कहाँ मूव करती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। प्रेशर सिस्टम और ट्रेड विंड्स के बारे में बताया था, कितने टाइप के विंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। उन सारी चीज़ों को डिटेल में जाने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही साथ आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। ठीक है, चलिए, हमने बात की थी विंड के बारे में। तो विंड हमने बात किए थे, 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड और टर्शियरी विंड। जिसमें हमने बात किया था प्राइमरी विंड, जिसे हम प्लैनेटरी विंड्स भी बोलते हैं और ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी विंड्स में हमारी लोकल विंड्स आ जाती हैं, सीजनल विंड्स आ जाती हैं, और टर्शियरी विंड्स में हमारा साइक्लोन आ जाता है। ठीक है, ये सारी बात की थी मैंने। साथ ही साथ मैंने आपको प्रेशर बेल्ट सिस्टम के बारे में बताया था कि मैंने बताया था कि पूरी पृथ्वी पे 7 प्रेशर बेल्ट सिस्टम होते हैं, एक इक्वेटर पे और 3 दोनों ही हेमिस्फेयर में। ठीक है, 0 से लेके 30 के बीच में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 30 से लेके 60 के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, 60 से लेके 90 के बीच में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और 90 पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों होता है, ये आपको जानने के लिए पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि ITCZ क्या होता है। ITCZ क्या होता है? ITCZ होता है कि जब इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है और बाकी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे हाई प्रेशर होता है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो 30 डिग्री नॉर्थ से भी हवा इस तरफ आ रही है, ठीक है, और 30 डिग्री साउथ से भी हवा इस तरफ आ रही है। तो पहले क्या होता था, पहले जो ट्रेड्स होते थे वो शिप्स से होते थे, और शिप्स पहले की शिप्स, अभी भी ट्रेड शिप्स से ही होते हैं ज्यादातर, पर पहले की शिप्स जो थी वो हवा से चलती थी, सेल बोट या सेल शिप कहते थे, तो हवा से चलती थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप दोनों साइड से ऐसे हवा कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ऐसे हवा कन्वर्ज हो रही है। तो अब वो क्या है, इस वजह से जो शिप है वो मूव नहीं कर पाती थी, और मूव नहीं कर पाती थी तो मतलब अगर देखा जाए तो बस एक ही जगह पे हिल डुल रही होती थी। ठीक है, तो उसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम का एक्चुअल मीनिंग कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हम लोग ITCZ को भी डोल्ड्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती थी, पीछे नहीं बढ़ पाती थी, तो वो कंफ्यूजन में रहती थी कि भाई जाएं तो जाएं कहां। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इस ITCZ का फुल फॉर्म होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दोनों तरफ ही ट्रॉपिक्स है। आप अगर देखेंगे ITCZ के फुल फॉर्म में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अब देखिए, दोनों तरफ ट्रॉपिक है, 0 to 30 डिग्री नॉर्थ और 0 to 30 डिग्री साउथ। तो इसलिए इंटर ट्रॉपिकल, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जब हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज, ठीक है, तब उसे कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में। हॉर्स लैटिट्यूड में कुछ ऐसा ही होता है, बस यहां पे हवा की डायरेक्शन बदल जाती है। अब यहां पे क्या होता है, 0 से 30 डिग्री के बीच में लो प्रेशर, जो 30 डिग्री है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जबकि 60 डिग्री जो है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। अब यहां पे मैंने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करती है, तो 30 डिग्री बीच में पड़ जा रहा है 0 और 60 डिग्री के, जो कि दोनों ही लो प्रेशर बेल्ट हैं। तो हाई प्रेशर से दोनों तरफ लो प्रेशर की तरफ हवा जा रही है, यानी कि यहां पर 2 डायरेक्शन में हवा डिफ्लेक्ट हो रही है, एक इस तरफ, एक इस तरफ। यहां दोनों डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं। तो यहां पे अरब जो है 30 डिग्री में जनरली जो गल्फ कंट्रीज आती हैं वो आती हैं, तो
ये जो अरब्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड किया करते थे, वो घोड़ों का व्यापार करते थे, तो वो भी शिप पे घोड़े लाद के ले जाया करते थे। तो उनको लगता था कि उन्होंने घोड़े ओवरलोड कर लिए हैं, तो वो घोड़े को फेंक देते थे, ठीक है। और इस वजह से इस लैटिट्यूड का नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा। एक बार मैं वापस आपको समझा दे रहा हूं। हॉर्स लैटिट्यूड एक्चुअली क्या होता है, 0 डिग्री पे भी लो प्रेशर है और 60 डिग्री पे भी लो प्रेशर है, और उन दोनों के बीच में फंस जाता है ये 30 डिग्री, जो कि एक हाई प्रेशर बेल्ट है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करती है, यानी कि 30 से 60 की तरफ भी मूव करेगी और 30 से 0 की तरफ भी मूव करेगी, यानी हवा जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों तरफ चल रही है। अब जब दोनों तरफ चल रही है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक वेस्टर्ली है और एक ईस्टर्ली है, आप देख रहे हैं, एक वेस्ट की तरफ जा रही है और एक ईस्ट की तरफ जा रही है। और जब ये दोनों वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे क्या होता है कि शिप्स मूव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ऑपोजिट शिप एक जगह रुकी रहेंगी, क्योंकि बैलेंस फोर्स हो जाएगा ना। आप समझ रहे हो फिजिक्स में बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब आप इधर से भी एक सेम फोर्स लगाओ, इधर से भी सेम फोर्स लगाओ, तो ये जो चीज है जिसपे आप फोर्स लग रही है, सेम फोर्स, वो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं हिलेगी, स्टेशनरी हो जाएगी। उसी प्रकार सेम मैग्नीट्यूड की वेस्टर्लीज चल रही है और ईस्टर्लीज चल रही है, तो इस वजह से शिप जो है वो वहीं पे रुक जाती थी, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड हमने पढ़ लिया। हमने रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिकिंग 60s इनके बारे में पढ़ा था। क्या होता है, 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर तो जमीन है, मगर 30 डिग्री साउथ के नीचे जो है वो जमीन नहीं है, ना के बराबर है। और यहां जो हवाएं चलती हैं वो बहुत तेज चलती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, कोई हिंड्रेंस नहीं होती, और इस वजह से ये बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो इनका नाम रख दिया रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिकिंग 60s, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ घूम जाती है हवाएं, जिसका मैंने आपको न्यूमोनिक दिया था NRI, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कोरियोलिस फोर्स की वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ घूम जाती है हवाएं, तो इसे हम कह देंगे श्रीलंका। और बाय द वे श्रीलंका जीत गई एशिया कप, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे बेटे को हरा दिया। कम से कम उस बात की मुझे खुशी है कि हमें हराकर अगर बेटा जीत जाता, तब तो भाई साहब इनके तो अलग ही हो जाते, है ना, इनका तो लेवल ही अलग हो जाता। और वो कौन है भाई, वो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, क्या नाम है उसका, समथिंग आई डोंट नो, मतलब याद नहीं मेरे को। भाई साहब वो तो अलग ही लेवल पे उछल रहा होता फिर, है ना। खैर, बाकी सारी टीमें अच्छा ही खेली, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला, श्रीलंका भी बहुत अच्छा खेली। मुझे अफगानिस्तान से इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि वो लोग इतना फाइट दे देंगे, बट खैर ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक, सॉरी क्रिकेट में थोड़ा मैं बह जाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई करी, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी, इनको डिटेल में जानने के लिए आप पिछली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑन शोर विंड्स और ऑफ शोर विंड्स क्या होती हैं। सबसे पहले आप ना इसको एक कॉन्टिनेंट मान लो, ठीक है। अब सोच लो यहां से हवा एंटर कर रही है इस कॉन्टिनेंट में, यहां से हवा एंटर कर रही है कॉन्टिनेंट में, तो इसको हम कह देंगे ऑन शोर विंड्स, ठीक है, इसको हम कह देंगे ऑन शोर विंड्स। और जब यही हवा पूरा कॉन्टिनेंट ट्रैवल करके इस कॉन्टिनेंट को यहां से छोड़ दे, तो इसे हम कह देंगे ऑफ शोर विंड्स, ठीक है। शोर का मतलब क्या होता है, SHORE, शोर। शोर का मतलब होता है कोस्ट, ठीक है, कोस्ट यानी किनारा। तो जब कोई विंड किसी कॉन्टिनेंट में एंटर कर रही है तो उसे ऑन शोर विंड्स कह देंगे, और जब वही विंड पूरा कॉन्टिनेंट ट्रैवल करके उस कॉन्टिनेंट को छोड़ दे तो उसे हम ऑफ शोर विंड्स कह देते हैं। यही कॉन्सेप्ट ऑन शोर और ऑफ शोर विंड्स का जो है, ये हमें बताता है कि ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादातर डेजर्ट जो हैं वो वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि आपको काफी मतलब इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, कि आपने देखा होगा ज्यादातर, मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे मैप में, कि ज्यादातर जो डेजर्ट्स है, हालांकि मैं आपको पहले ये बता दूं, डेजर्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक वार्म डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट, ठीक है।
तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली अभी ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में बात करें। ट्रॉपिकल एरियाज यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ, इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और इस एरिया में ज्यादातर डेजर्ट जो है वो वार्म डेजर्ट ही हैं, और इसी एरिया में ज्यादातर डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न मार्जिन पे भी हैं। क्यों, हम इस बारे में बात करेंगे। अब आप चलिए मैं इसको मिटा देता हूं जरा सा। अब आप ये समझिए कि ये कोई कॉन्टिनेंट है या कोई कंट्री है, ठीक है, जिसके आसपास पानी है। चलिए मैं पानी बना देता हूं। चलिए ये पानी आप समझिए, ये समुद्र है, ठीक है, मान लीजिएगा। मेरी ड्राइंग उतनी कुछ खास है नहीं कि मैं आपको एकदम पूरा बना के दिखाऊं, तो ये समझ लीजिए। अब यहां पे क्या होता है, विंड्स आ रही हैं, विंड्स आ रही हैं और ये पानी के ऊपर से होते हुए आ रही हैं और यहाँ इस कोस्ट से इस कॉन्टिनेंट में एंटर कर रही हैं। तो जब ये विंड जो है ये पानी के ऊपर से होके आ रही हैं, तो ये क्या करती है, मॉइस्चर इकट्ठा करती है अपने साथ, ठीक है। मॉइस्चर इकट्ठा यानी पानी के वेपर्स को अपने साथ लेके आती हैं, मॉइस्चर इकट्ठा करके पूरा लाती हैं, और ये विंड्स यहां पे करती हैं बारिश। अब देखिए इतना याद रखिएगा, 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, और इन ट्रॉपिकल एरियाज में ईस्टर्लीज चलती हैं। ईस्टर्लीज का मतलब हवाएं ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, इतना बात याद रखिए। अब देखिए ये हो गया कॉन्टिनेंट का ईस्ट, ये हो गया कॉन्टिनेंट का वेस्ट। अब क्या है, ये देखिए, ईस्ट से हवा आई, यहां पे पानी से मॉइस्चर उठाया और यहां पर बारिश कर दी। अब जैसे ही ये हवाएं जमीन से टकराएंगी बारिश होगी, किसी का यार हंसेगा और बारिश हो जाएगी, है ना। खैर यार हंसे ना हंसे बारिश तो होनी ही है, किसी के यार के हंसने से बारिश नहीं होती। तो हवाएं आती हैं पानी के ऊपर से, मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं, और जैसे ही जमीन से टकराती हैं वो इस कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश करती हैं। पर जैसे ही ये हवाएं अब आगे की तरफ मूव करेंगी तो इन्हें जो कांस्टेंट सप्लाई पानी की मिल रही थी वो मिलना हो गई बंद। अब वो मिलना हो गई बंद तो यहां इस वाले जगह पे थोड़ी कम बारिश हो जाएगी, यहां पे थोड़ी और कम बारिश हो जाएगी। और जो वेस्टर्न कोस्ट होगा, जब यहां से ये हवाएं इस कॉन्टिनेंट को छोड़ के निकलेंगी, यानी जब ये ऑफशोर विंड्स होंगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब यहां पे इनके पास मॉइस्चर बचा ही नहीं, तो बारिश या तो ना के बराबर होगी या नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो ये वेस्टर्न मार्जिन जो है वो ड्राई रह जाएगा, और ड्राई रह जाएगा तो यहां बन जाएगा डेजर्ट। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑनशोर विंड्स, ऑफशोर विंड्स कैसे रोल प्ले करती हैं ट्रॉपिकल एरियाज में डेजर्ट और ये बारिश वाले एरियाज बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये मैप में दिखाता हूं, देखिए ये आप देख रहे हैं, इंडिया में भी, इंडिया ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, ठीक है। इंडिया में भी थार जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान कहां है, वेस्टर्न मार्जिन पे, वेस्टर्न मार्जिन पे है, तो वेस्टर्न मार्जिन पे है। तो यहां पर अब देखिए ये बे ऑफ बंगाल से हवाएं आई, बे ऑफ बंगाल से हवाएं आई और ये ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश हुई, खूब बारिश हुई। लेकिन जैसे जैसे ये हवाएं भारत छोड़ रही हैं वैसे वैसे इनका मॉइस्चर कम होता जा रहा है, और मॉइस्चर कम हो रहा है तो बारिश भी कम हो रही है, इसलिए राजस्थान में बारिश कम होती है और राजस्थान में ही थार डेजर्ट है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी देखिए मैंने बताया था 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ। इसको आप नॉर्थ रख लो, इसको आप साउथ रख लो, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टर्न मार्जिन पे है ये पूरा डेजर्ट, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। फिर ये नामीब, कालाहारी डेजर्ट, ये सब वेस्टर्न मार्जिन पे। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा
रेगिस्तान वेस्टर्न मार्जिन पे है, ठीक है। ये अटाकामा वेस्टर्न मार्जिन पे है। यहाँ कैलिफोर्निया में मोहावे वो भी वेस्टर्न मार्जिन पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादातर जो वो हैं, क्या कहते हैं, डेजर्ट्स हैं, वो सब वेस्टर्न मार्जिन पे हैं। क्यों है? ऑनशोर विंड्स और ऑफशोर विंड्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्लीज चलती हैं तो हवाएं ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, और जब ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं तो जो ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी एरियाज हैं उन पे तो बारिश होती है, मगर जब वो हवाएं इस देश को या इसको किसी भी देश या किसी भी कॉन्टिनेंट को छोड़ रही होती हैं तो उनके पास ज्यादा मॉइस्चर नहीं बचता है और वेस्टर्न मार्जिन रह जाता है हमारा सूखा। और यही वजह है कि वेस्टर्न मार्जिन पे ही ज्यादातर डेजर्ट होते हैं। चलिए, डेजर्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे फेरेल्स ट्राइसेलुलर मॉडल के बारे में। अगर आपको याद हो या अगर आपने पिछली क्लास ठीक से देखी हो तो उस क्लास में मैंने बताया था फेरेल्स ट्राइसेलुलर मॉडल के बारे में, थोड़ा सा जिक्र किया था, ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं था डिटेल में। यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ इसमें होती है 3 सेल्स, हेडी सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल। अब आप ये समझिए, चलिए मैं आपको ये सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है हम इस बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। इक्वेटर पे क्या है? लो प्रेशर। हवाएं आ रही हैं 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ से, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे हवाएं आ रही हैं, ऐसे हवाएं आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि जब ये हवाएं लो प्रेशर यानी इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, मैं इसको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं, बस ध्यान से सुनिएगा। अब जब ये हवाएं इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, इक्वेटर पे है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि वहां का टेम्परेचर हाई होता है। अब जब इक्वेटर का टेम्परेचर हाई है तो वहां पर ये हवाएं पहुंचकर क्या हो जाएंगी? गर्म। गर्म होंगी तो क्या होंगी? एक्सपैंड, खुलेंगी हवाएं, है ना। और जब खुलेंगी तो ये ऊपर की तरफ उड़ेंगी। अब आप देख रहे हो, ये समझ लो आप, ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये साउथ वाला, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ वाला। ये बीच में आए और इक्वेटर पे ऐसे मिले और यहां पर ये हवाओं का टेम्परेचर हो गया गर्म, तो गर्म हो गए तो ये लोग एक्सपैंड हो गए और ये ऊपर की तरफ खुल गए। और जब ये ऊपर की तरफ खुले तो कहां गए? वापस ये गए यहां 30 डिग्री नॉर्थ, और वापस ये गए 30 डिग्री साउथ। अब यहां क्या हुआ? हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है? हाई प्रेशर होता है कूल टेम्परेचर की वजह से। जहां का टेम्परेचर कम हो वहां हाई प्रेशर होता है। तो जब ये 30 डिग्री पे गए, जब ये 30 डिग्री नॉर्थ पर गए तो यहां ये हवाएं वापस ठंडी हो गई, और ठंडी होके वापस घूम गई कहां? लो प्रेशर की तरफ। ये क्यों? देखो, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। गर्म हवाओं की डेंसिटी कम होती है तो वो एक्सपैंड करती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, जबकि ठंडी हवाओं का डेंसिटी ज्यादा होता है, वो घनत्व में ज्यादा होती हैं तो वो नीचे की तरफ बैठती हैं। यही चीज होता है सेल्स में। क्या होता है कि 0 डिग्री पे जो हवाएं मिल रही हैं वो हो जाती हैं गर्म, और गर्म होके खुल जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं। अब ऊपर की तरफ जब जाने लगती हैं तो वो पहुंचती हैं 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ पे, और जहां पे होता है हाई प्रेशर बेल्ट। अब हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि रिलेटिवली या कंपैरेटिवली 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो कम है, और कम है तो वहां पे हवाएं हो जाएंगी वापस ठंडी, और ठंडी होंगी तो वापस बैठना शुरू करेंगी, सिंक करना शुरू करेंगी, और जब सिंक करना शुरू करेंगी तो वापस कहां आ जाएंगी? 0 डिग्री पे। समझ रहे हैं आप? 0 डिग्री पे आ गई तो ये जो साइकिल है, ये जो सर्कल है, ये चलता रहता है। ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बोलते हैं इसे। ये हमेशा चलता रहता है कि 0 डिग्री पे गर्म हवाएं उठी, 30 डिग्री पे ठंडी हुई, ठंडी होके वापस 0 डिग्री पे आई, 0 डिग्री पे वापस गर्म हो गई, वापस 30 डिग्री पे चली गई।
तो ऐसे ही सेल बनता है, ऐसे ही क्या बनता है, सेल बनता है। और इस सेल को हम कहते हैं हेडली सेल, ठीक है, इस सेल को हम कहते हैं हेडली सेल। अब सेम चीज यहां पे होती है कि लो प्रेशर बेल्ट, अब आप देखो यहां पे हवाएं आ रही हैं ऊपर 90 डिग्री से नीचे 30 डिग्री से। अब लो प्रेशर बेल्ट पे फिर वही बात कि हवाएं जो होंगी वो एक्सपैंड होंगी, एक्सपैंड होंगी तो कहां तक जाएंगी, ऊपर तक जाएंगी, और यहां तक आई हवाएं। अब जब हवाएं यहां पे आई तो वापस जो हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर पे वापस ठंडी हो गई और फिर से उड़ के 60 डिग्री की तरफ चली गई, आई मीन सिंक होके 60 डिग्री की तरफ चली गई, ठीक है। इसको कह दिया हमने फेरेल सेल, ठीक है, जिनके नाम पे ये फेरेल ट्राइसेलुलर मॉडल पड़ा हुआ है। इस सेल को यानी बीच में जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में जो सेल है उसे हम कहते हैं फेरेल सेल, फेरेल सेल, ठीक है। और 60 से 90 के बीच में नॉर्थ में और 60 से 90 के बीच में साउथ में हम कह देते हैं इसको पोलर सेल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम इसे सेल क्यों कह रहे हैं, मतलब सेल क्या चल रहा है ये यहां पे, और ये साइकिल कैसे चल रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? मैं एक बार वापस से समझा दे रहा हूं कि 0 डिग्री पे लो प्रेशर रहता है, दोनों तरफ से हवाएं आती हैं, गर्म हो जाती हैं और एक्सपैंड करती हैं, ऊपर तक जाती हैं। ऊपर तक जाती हैं तो वहां पे क्या होता है कि हवाएं जो है ठंडी रहती हैं, ऊपर हवाएं ठंडी रहती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ में 30 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर बेल्ट है तो हवाएं ठंडी रहती हैं। अब ठंडी रहती हैं तो वापस वो ठंडी होकर सिंक होने लगती हैं नीचे, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ जाती है तो नीचे की तरफ आने लगती है। जब नीचे की तरफ आती है तो वापस 0 डिग्री पे आती हैं वो, और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। यही सेम चीज हर जगह पे हो रही है, 0 से 30 के बीच में, 30 से 60 के बीच में, 60 से 90 के बीच में। आप समझ गए? अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन और है, आपको शायद मैंने बताया होगा कि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो करीब करीब 18 किलोमीटर है, जबकि पोल्स पे वो 8 to 10 किलोमीटर के, 9 to 10 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 9 to 10 किलोमीटर के आसपास है। तो अब क्या होता है, 9 to 10 क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हेडली सेल हमारा बना तो ये जो गर्म हवाएं ऊपर तक गई, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, मैंने आपको बताया था, तो इस वजह से ये हवाएं ज्यादा खुलती हैं, बहुत ज्यादा खुलती हैं, बहुत ऊंचे तक जाती है, बहुत ऊपर तक जाती हैं, तो इसलिए ये ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो बढ़ा देती है। हवाएं जहां तक जाएंगी वहीं तक ट्रोपोस्फेयर होगा ना भाई, मैंने आपको बताया था नेचुरल वेदर फेनोमेना कहां होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो हवाएं 18 किलोमीटर ऊपर तक जा रही हैं तो यहां पर ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे जनरली कंपैरेटिवली बात करें तो कंपैरेटिवली क्या, टेम्परेचर कूल है ही, और जब टेम्परेचर कूल है तो हवाएं ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती हैं, क्योंकि वो थोड़े ऊपर जाने पे ही ठंडी हो जाती हैं। यहां पे थोड़ा इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा ऊपर जाने पे ठंडी हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर, उन हवाओं का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जितना टेम्परेचर चाहिए उनको वापस सिंक इन होने के लिए वो थोड़ा और ऑल्टीट्यूड पे मिल रहा है। जबकि पोल्स पे जो हवाएं हैं वो तो ऑलरेडी ठंडी हैं, और जब ठंडी हैं तो वो थोड़ा ऊपर तक जाती हैं, वहां से फिर वापस सिंक होकर नीचे आ जाते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है इस वजह से 9 से 10 किलोमीटर ही है पोल्स पे, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे हो। चलिए, फिर अब हमने बात कर ली फेरल ट्राइसेलुलर सेल के बारे में, और मुझे आशा है कि आप लोग ये समझे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, मैं नहीं समझा पाया हूंगा आपको, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं अपने
इम्प्रोवाइज कर सकूं अपनी टीचिंग एबिलिटी को, और साथ ही साथ आपको वापस से ये मैं अगली क्लास में समझा भी दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए हेडली सेल क्या हो रहा है, वार्म एयर राइज हो रही है, ये 30 डिग्री से आया, वार्म एयर राइज हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और ठंडा होने लगता है, ठंडा होके वापस नीचे आता है और नीचे आते आते फिर गर्म हो जाता है, और ये सेल साइकिल चलती रहती। ठीक है।